ये जो कैंपेन है और जितने दिनों से आप इस तरीके की ये जो मोदी रोजगार दो कैंपेन चलाए और आपने डिसलाइक कैंपेन चलाए, इसमें तकरीबन कितने छात्रों का आपको सहयोग मिला है? मुझे लगता है कि अब आप सोचो कि 70 मिलियन ट्वीट हुए थे जब पहले वाला हमारा ये स्पीकअप वाला था कि आवाज़ उठाओ रेलवे एसएससी में हो रही धांधली के खिलाफ, तो 70 मिलियन लोगों ने ट्वीट किया था। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे साथ आज देश का 3 करोड़ युवा नौकरी की तैयारी कर रहा है तो वो सब लगभग हमें जानता है। ऐसा नहीं है कि खाली जो हमारे फॉलोअर्स दिख रहे हैं वही लोग हमें जानते हैं, और उससे जुड़े उसके माँ बाप जो 4 गुना हैं 5 गुना हैं, तो 10-12 करोड़ लोगों को तक हम अपनी ये बात पहुंचा पा रहे हैं कि देखिए देश में बेरोजगारी का ये आलम है। आप बताइए ना, अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ और उस पर 2 लाख लाइक हैं और मात्र 1,500-2 हज़ार डिसलाइक हैं, तो अब इससे बड़ा प्रूफ मैं क्या दूं कि लोग इस चीज़ को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हो गया ना कि लोगों ने मोदी जी के आने पे इतनी तारीफ कर दी थी कि अब मोदी जी ये करेंगे, अब सबके अकाउंटों में इतना पैसा जाएगा, पेट्रोल का दाम 35 रुपये आ जाए, इतनी लोगों ने हद से ज़्यादा तारीफ कर दी थी कि अब लोग उस प्रॉब्लम को या उस बुराई को बोलने से डर रहे हैं, जो डर है। लेकिन ये रिदम टूटेगा, मेरा भरोसा है, मेरी इंट्यूशन है कि हम इस चीज़ को तोड़कर रहेंगे। आज मीडिया भी ने भी अब बोलना शुरू कर दिया है कि महंगाई पे लगाम लगाओ, लोग भी बोल रहे हैं, और ये आगे आने वाले समय में ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। और देखिए दिक्कत क्या है, क्या लोगों को मोदी जी से दिक्कत है, क्या लोगों को सरकार से दिक्कत है? नहीं, बट अगर प्रजा को कोई दिक्कत है तो मोदी जी उसे सुने तो सही। मोदी जी अमेरिका जाके ये कह दें कि अब की बात ट्रंप सरकार, मोदी जी वहाँ जाके, मोदी जी के पास इन सब बातों की दखलंदाजी के लिए समय है, मोदी जी के पास और चीज़ों के लिए समय है। क्या मोदी जी अपनी 2 रैली बंगाल की कम करके देश के युवा पे बात नहीं कर सकते, देश के किसान को कन्विंस नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? राजा है, उन्होंने पूरे देश को कन्विंस वोट के लिए कर लिया, अब उसकी समस्या को सुलझाने के लिए वो कन्विंस नहीं कर सकते कि रुको मैं ऐसा कर रहा हूँ, दिखाओ ना प्रॉब्लम क्या है। 2015 में तो मोदी जी खुद कहते थे देश का युवा परेशान है, इतने करोड़ रोजगार लेके आऊंगा, उन्होंने सारी समस्याओं को उठाया था। उन्हीं सबको देख के तो हमने उनको वोट दिया और इतने बहुमत से वोट दिया। वो इस चीज़ का गलत फायदा उठा रहे हैं, कब तक उठाएंगे? एक दिन खत्म होंगी ये सारी चीज़ें भी। देखिए घमंड किसी का भी नहीं रहा, आज वो इतने ज़्यादा रिजिड हो गए हैं कि इन बातों पर बोलने से कतरा रहे हैं। क्या मन की बात में एक बार कह दें कि मैं रोजगार के लिए कोई स्पेशल प्लान कर रहा हूँ? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि नेता कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी उनको रोजगार की समझ है, कितनी उनको एसएससी यूपीएससी की समझ है। कम से कम इसके लिए एक डिपार्टमेंट अलग से बना दो ना। हमारी मांग यही है, एडॉक खत्म कर दो, प्राइवेट टीचर्स खत्म कर दो। आप प्राइवेट जो जॉब दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब दे रहे हो, उसमें भी आपका उतना ही खर्चा लग रहा है, वो खत्म कर दो और एग्जाम को फेयर करा दो। जब देश इतना डिजिटल हो सकता है तो एग्जाम फेयर क्यों नहीं हो सकता? मोदी जी कहते हैं चुनाव फेयर है। इस देश में जब सब कुछ फेयर है तो एग्जाम क्यों नहीं फेयर हो सकता? चुनाव का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है। अगर इनको भी लटका दिया जाए 1.5-2 साल, उसके बाद भर्ती कोर्ट में फंस जाए इनकी भी, तब इनको पता चले कि 5 साल सरकार चलने के बाद पता चला कि ये साहब भी एमएलए एमपी बन पाए हैं, तब इनको उस दर्द का एहसास होगा, उस दुख का एहसास होगा। क्योंकि इनके तो बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, जहाँ तक मेरा मानना है, 1-8% के पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो। इनके बच्चों को भी पता है कि पापा को आजीवन पेंशन मिलनी है, एमएलए एमपी हो गए, उनको भी क्या जरूरत है? तो ये हमारे दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, बट हम समझा कर रहेंगे, ये हमारा दावा है। और जैसा कि छात्रों की और आपकी मांग होती है सरकार से, तो क्या मांगे और किस तरीके से आप मांग को मनाना चाहेंगे? नहीं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि सरकार इस टॉपिक पे बात कर ले कि भाई आप